सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए अब तक की खास खबरों पर डालते हैं एक नजर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में हुआ बीएचयू में मास पर्यटन चल रहे काशी तमिल संगमम का समापन। निर्भया दिवस पर महिलाओं ने रैली निकालकर छेड़खानी और बलात्कार के खिलाफ कठोर कार्रवाई की उठाई मांग। जंगमबाड़ी मोहल्ले में गुरुवार की देर रात तेज धमाके से मकान के 2 कमरों की छत उड़ी। मलबे में परिवार के 5 लोग दबे। 48 वर्षीय महिला की मौत। और साड़ी कारोबारियों से करोड़ों की ठगी करके फरार चल रहा राहुल सिंह चढ़ा पुलिस के हत्थे। और अब समाचार विस्तार से। 1 महीने तक चले काशी तमिल संगमम का शुक्रवार को भव्य आयोजन के साथ समापन हुआ। 1 महीने तक चले काशी तमिल संगमम का शुक्रवार को भव्य आयोजन के साथ समापन हो गया। एमपी थिएटर बीएचयू के मुक्ताकाशी प्रांगण में आयोजित इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में अमित शाह केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे। इस अवसर पर योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रविंद्र नारायण रवि, तमिलनाडु के राज्यपाल धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री गंगापुरम किशन रेड्डी, पर्यटन संस्कृति मंत्री और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्रालय डॉक्टर लोकनाथन मुरुगन, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री चामू कृष्ण शास्त्री, भारतीय भाषा समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन, कुलपति बीएचयू वी कामकोटी, निदेशक आईआईटी मद्रास सहित कई गणमान्य अतिथि मौजूद थे। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से काशी तमिल संगमम का शुभारंभ हुआ था। 1 माह में तमिलनाडु से अलग अलग समूहों में आकर लोगों ने न केवल दुनिया की 2 प्राचीनतम सभ्यताओं और संस्कृति को जाना, बल्कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना को मूर्त रूप होते हुए देखा। श्री आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश आध्यात्मिक और सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व करता है, तो तमिलनाडु भी इसी परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है, जो कि इस आयोजन के जरिए साकार किया जा रहा है। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने स्वागत भाषण में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पहल पर काशी तमिल संगमम का ऐतिहासिक आयोजन हुआ और स्वयं प्रधानमंत्री ने इस आयोजन का शुभारंभ किया। आज केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी समापन अवसर पर मौजूद हैं। श्री प्रधान ने आगे कहा कि इस आयोजन के जरिए 2 संस्कृतियों का मिलन हुआ। इस संगमम में काशी और तमिल का जुड़ाव तो हुआ ही, साथ ही काशी और तमिल वासियों को बहुत कुछ सीखने का अवसर भी मिला। इससे काशी वासियों को तमिल भाषा, साहित्य और संस्कृति को आत्मसात करने का अवसर भी मिला है। उन्होंने कहा कि काशी तमिल संगमम की सफलता इसी से परिलक्षित होती है कि बीएचयू के ऐतिहासिक परिसर में 2 लाख से अधिक लोग पहुंचे, वहीं लाखों लोग डिजिटल माध्यम से जुड़े रहे। कार्यक्रम में तमिलनाडु और काशी के 1500 से अधिक कलाकार, 300 से अधिक विशिष्ट अतिथि और 75 विशेषज्ञ वक्ता शामिल हुए। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारतीय संस्कृति के 2 उत्तुंग शिखर तमिलनाडु की संस्कृति, दर्शन, भाषा, कला, ज्ञान और विश्व में जिसकी मान्यता है, ऐसी काशी की सांस्कृतिक विरासत के मिलन की शुरुआत है। लंबे समय से हमारे देश की संस्कृतियों को जोड़ने का प्रयास नहीं हुआ था। प्रधानमंत्री ने काशी तमिल संगमम के माध्यम से सदियों के बाद यह प्रयास किया है। यह प्रयास पूरे देश की भाषाओं और संस्कृतियों को जोड़ने का सफल प्रयास सिद्ध होगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं काशी वासियों का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं कि तमिलनाडु से आए हुए सभी भाई बहनों का काशी वासियों ने मन से स्वागत किया है। तमिलनाडु वाले काशी को कभी भूल नहीं सकते। अंत में उन्होंने हर हर महादेव का उद्घोष कर अपने संबोधन को समाप्त किया। पूर्णाहुति नहीं है, ये शुरुआत है भारतीय संस्कृति की 2 उत्तुंग शिखर, तमिलनाडु की संस्कृति, दर्शन, भाषा, कला, ज्ञान और समग्र विश्व में जिसकी मान्यता है, ऐसी काशी की नगरी की इस सांस्कृतिक विरासत के मिलन की शुरुआत है और यहीं से रास्ता आगे जाने वाला है। आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत और इस देश में भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए अपनी परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा के 2 महत्वपूर्ण केंद्रों का यह संगम भी विगत 1 माह से बहुत कुछ प्रेरणा दिया है। हमें विश्वास है कि जो शुरुआत पवित्र कार्तिक मास में काशी तमिल संगमम के माध्यम से प्रारंभ हुई है, यह परंपराएं
निरंतर आगे बढ़ती रहनी चाहिए। इस अवसर पर मैं इस बात के लिए भी धन्यवाद दूंगा कि महाकवि सुब्रमण्यम भारती जी ने इसी तमिलनाडु से आकर के इसी काशी की धरती पर जो ज्ञान और साहित्य की समृद्ध परंपरा दी है, उत्तर प्रदेश सरकार भारत सरकार के साथ मिलकर के उनके इस पवित्र परंपरा को और उनके स्मारक को भव्य स्वरूप देने में अपना भरपूर योगदान देगा। निर्भया दिवस के अवसर पर रोहनिया पर महिला हिंसा, लैंगिक भेदभाव और बाल विवाह इत्यादि के खिलाफ सैकड़ों महिलाओं ने पदयात्रा निकालकर जोरदार प्रदर्शन किया। रोहनिया निर्भया दिवस के अवसर पर तहसील राया तालाब पर महिला हिंसा, लैंगिक भेदभाव, बाल विवाह के खिलाफ शुक्रवार को सैकड़ों महिलाएं सड़क पर उतरी। लोक समिति व आशा ट्रस्ट द्वारा आयोजित पदयात्रा व जन आक्रोश रैली में छेड़खानी, बलात्कार, महिला हिंसा के खिलाफ आराजी लाइन और सेवापुरी ब्लॉक के दर्जनों गांव से आई सैकड़ों महिलाओं ने पदयात्रा करते हुए जोरदार रैली निकाली। पदयात्रा रैली मेहदीगंज से राया तालाब तहसील तक निकाली गई। तख्ती बैनर लिए महिलाएं महिला हिंसा बंद करो, छेड़खानी पर रोक लगाओ, शराब बेचना बंद करो, चुप नहीं रहना है, हिंसा नहीं सहना है, भेदभाव मिटाएंगे, नया समाज बनाएंगे आदि कई प्रकार के स्लोगन लिखे तख्ती के साथ पूरे राजा तालाब बाजार में भ्रमण की। इस दौरान जीटी रोड पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। सड़क के दोनों किनारे गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई और घंटों जाम की स्थिति बन गई। रैली ब्लॉक मुख्यालय से होते हुए राजा तालाब तहसील पर पहुंचा, जहां पर मुख्य गेट पर महिलाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। अंत में लोगों ने राष्ट्रपति को संबोधित 11 सूत्री मांग पत्र महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के लिए तहसीलदार सतीश वर्मा को सौंपा। लोक समिति के संयोजक नंदलाल मास्टर ने कहा कि दिल्ली में बेटी श्रद्धा को उसके प्रेमी ने गुस्से में मारकर टुकड़े टुकड़े कर डाला। दिल दहला देने वाली यह केवल एक घटना नहीं है, बल्कि हर गांव व शहर में आए दिन लड़कियों और महिलाओं के साथ हिंसा की घटनाएं हो रही हैं। सरकार को इन लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। महिला हिंसा के खिलाफ पिछले 25 नवंबर से आराजी लाइन और सेवापुरी ब्लॉक के 70 गांवों में महिला हिंसा के खिलाफ अभियान चलाया गया है। इस दौरान गांव-गांव में नुक्कड़ सभा, रैली, जुलूस, हस्ताक्षर अभियान आदि के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। लोक समिति की सोनी ने कहा कि महिलाओं और लड़कियों के साथ आए दिन छेड़खानी और बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, इसलिए हमें अपने सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं अपने हाथ में लेनी होगी। महिला संगठन की अनीता ने कहा कि गांव के ज्यादातर लोग शराब में डूब चुके हैं और इसका खामियाजा महिलाओं को भुगतना पड़ रहा है, इसलिए शराब को पूरे प्रदेश में बिहार की भांति बंद करने की मांग की गई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अनीता, राजकुमारी, मंजीता, ज्योति, सीताबुन, सोनी, आशा, मतुबालो, संबानो, प्रेमा, चंद्रकला, आशा, विद्या, मैनम, नंदलाल मास्टर, श्याम सुंदर, राम बच्चन, शिव कुमार, पंचमुखी, सरोज, बेबी, सीमा आदि लोग शामिल थे। धरने का नेतृत्व लोक समिति संयोजक नंदलाल मास्टर, संचालन सोनी, अध्यक्षता अनीता और धन्यवाद ज्ञापन आशा राय ने किया। निर्भया दिवस के अवसर पर आराजी लाइन और सेवापुरी ब्लॉक के दर्जनों गांव से आई सैकड़ों महिलाओं ने हमारे तहसील राजा तालाब का घेराव किया। मेहदीगंज से एक जोरदार पदयात्रा निकाली और महिला हिंसा के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते हुए तहसील पर पहुंचे और माननीय उप जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदया को एक ज्ञापन दिया गया। इस ज्ञापन से ये मांग किया गया कि महिलाओं पर जो आए दिन अत्याचार हो रहा है, जो उनके ऊपर हिंसाएं हो रही हैं, उसको तुरंत रोका जाए और तमाम जो कानून महिलाओं के अधिकार के लिए बनाए गए हैं, उस कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। साथ ही साथ इन महिलाओं ने ये भी मांग किया कि उत्तर प्रदेश में पूर्ण रूप से शराब को बंद किया जाए। जंगमबाड़ी मोहल्ले में गुरुवार की रात तेज धमाके से एक मकान के 2 कमरों की छत उड़ने और दीवार ढह जाने से मलबे में दबकर एक महिला की मृत्यु हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। दशाश्वमेध थाना क्षेत्र के जंगमबाड़ी मोहल्ले में गुरुवार की रात तेज धमाके से मकान के 2 कमरों की छत उड़ गई और दीवार ढह गए। मलबे में परिवार के 5 लोग दब गए। इनमें एक 48 वर्षीय महिला की मौत हो गई। मृत महिला का नाम बेबी वर्मा बताया गया है। बाद में 4 घायलों को मलबे से निकाला गया, जिसमें किसी को गंभीर चोट नहीं आई। सूचना पर दशाश्वमेध थाने की पुलिस के अलावा फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ की रेस्क्यू टीम पहुंची। कुछ देर बाद डीएम एस राजलिंगम पहुंचे। उन्होंने घायलों और आसपास के लोगों से पूछताछ की। पहले तो गैस सिलेंडर के धमाके से मकान के छत उड़ने की चर्चा हुई। बाद में पुलिस को शक हुआ कि कहीं आतिशबाजी के धमाके से तो घटना नहीं हुई है।
बाद में पता चला कि मकान काफी जर्जर हो चुका था, इसलिए यह घटना हुई। जंगमबाड़ी में D35/321 4 कमरों का काफी पुराना मकान है। इसमें तारा देवी, राजेंद्र वर्मा, उनकी पत्नी बेबी वर्मा, राजेंद्र का बेटा दीपक और बेबी वर्मा के भाई संजय वर्मा, उनकी पत्नी किरण वर्मा, सावित्री और संजय की बेटी मानसी, शेखर वर्मा व शेखर का बेटा सोनू थे। मकान में करीब 9:15 बजे तेज धमाका हुआ। कमरों की छत के साथ दीवार ढह गई। अंदर चीख और कराह गूंज रही थी। आसपास के लोगों ने जोरदार धमाके की आवाज सुनी तो घरों से बाहर निकले। पड़ोसियों ने देखा तो मकान की छत ही गायब है। पता चला कि घर वाले मलबे में दबे हैं। इसके बाद लोगों ने मदद के लिए शोर मचाना शुरू किया। पुलिस को सूचना दी गई। कुछ देर बाद पुलिस, फायर ब्रिगेड और NDRF पहुंची। मलबे में दबे 4 लोगों को किसी तरह निकाला गया। पता चला कि चारों अलमारी के नीचे दबे थे। परिवार की एक महिला दूसरे कमरे में थी, वह मलबे में दब गई थी। उनकी खोज जारी थी। मलबा हटाया जा रहा था। करीब 1 घंटे के बाद बेबी नामक महिला का शव निकाला जा सका। घटना के बाद चारों ओर अफरा तफरी का माहौल था। मृत महिला बेबी वर्मा मोहल्ले व आसपास के घरों में खाना बनाने का काम करती थी। सूचना मिली थी छत गिर गया था। छत गिरने से कुछ लोग अंदर दब गए थे। तब तुरंत तत्काल पे पुलिस और फायर के और प्रशासन के लोग पहुंचे हैं और उस समय, घटना के समय जो लोग अंदर थे वो तुरंत बाहर निकल के आए। कुछ लोगों को हल्की से चोट लगी थी और अभी बाकी लोग ये कह रहे थे कि एक महिला है, उनका पता नहीं हो पा रही है, इसलिए जो इतना मलबा अंदर गिरा बहुत सकरा है, इसलिए पूरे मलबे को अंदर निकालने का काम चल रहा है। बाकी जितने लोग बाहर आ गए थे उनके हल्के चोट है, उनका प्रारंभिक इलाज हो गई है। बाकी तलाश जारी है। बनारस के साड़ी कारोबारियों के करोड़ों की ठगी करके फरार चल रहे गैंग के एक और सदस्य राहुल सिंह उर्फ अजय अरोड़ा को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बनारस के साड़ी कारोबारियों के करोड़ों की ठगी करके फरार चल रहे गैंग का एक और सदस्य राहुल सिंह उर्फ अजय अरोड़ा पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। इस ठगी के मामले में दर्ज कुल 10 मुकदमों में वो फरार चल रहा था। यह सफलता नगर निगम चौकी इंचार्ज प्रकाश सिंह और सोनिया चौकी इंचार्ज तरुण कश्यप के हाथ लगी है। इस गैंग ने साड़ी कारोबारियों के करोड़ों रुपए ठग लिए और बनारस से फरार हो गए। इस ठगी के शिकार बुनकरों ने इसकी शिकायत तत्कालीन CP सतीश गणेश से किया और उनके निर्देशन में मामला दर्ज हुआ। मामला दर्ज होने के बाद कुछ गिरफ्तारियां भी हुई थी। अब तक पुलिस ने कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो जेल में हैं। इस मामले में राहुल सिंह उर्फ अजय अरोड़ा की तलाश पुलिस को थी और अजय अरोड़ा उर्फ राहुल सिंह फरार हो गया था। पुलिस को उसका लोकेशन दिल्ली से प्राप्त हुआ तो वाराणसी के शिगरा थाने से संबंधित नगर निगम चौकी इंचार्ज प्रकाश सिंह और सोनिया चौकी इंचार्ज तरुण कश्यप के साथ एक टीम बनाकर दिल्ली राहुल सिंह उर्फ अजय अरोड़ा की गिरफ्तारी के लिए रवाना किया गया, जहां पुलिस ने कल दोपहर 2 बजे के लगभग सुभाष बर्तन वाले के मकान में छिप कर बैठे राहुल सिंह उर्फ अजय अरोड़ा को गिरफ्तार कर गीता कॉलोनी थाने में पेश कर GD चढ़वा कर वाराणसी ले आए और पूछताछ के बाद आज उसको अदालत में पेश किया गया, जहां से अदालत ने उसको न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। गिरफ्तार करने वाली टीम में नगर निगम चौकी प्रभारी प्रकाश सिंह, चौकी प्रभारी सोनिया, तरुण कश्यप, दरोगा बुद्धराज, कांस्टेबल तरुणेश कुमार शामिल हैं। पुलिस टीम ने दिल्ली से उसे सिगरा थाने लाकर पूछताछ किया तो उसने गिरोह की पूरी कारस्तानी बता दी। ACP चेतगंज शिवा सिंह ने बताया कि अजय अरोड़ा नई दिल्ली के गीता नगर थाना क्षेत्र का निवासी है। उसकी पत्नी वंदना वहीं के वैशाली स्कूल में टीचर है। अजय अरोड़ा दिल्ली में ही स्विगी का डिलीवरी बॉय है। इनका संगठित गिरोह है जो बड़े व्यापारी यानी कथित सेठ जी के कर्मचारी बनकर व्यापारियों को चूना लगाते थे। धोखाधड़ी के धंधे में गिरोह ने अजय अरोड़ा का नाम नाहुल सिंह रख दिया था। इसी नाम पर धंधा हो रहा था। अजय की गिरफ्तारी के लिए 14 दिसंबर को सिगरा थाने की टीम भेजी गई जो 15 को दिल्ली पहुंची। इसके बाद उसे पकड़ा जा सका। पूछताछ में अजय अरोड़ा उर्फ राहुल सिंह ने बताया कि गीता नगर कॉलोनी के ही पति पत्नी नीलम सोनी और गगन सोनी बनारस में विभिन्न नामों से साड़ी की गद्दियां खोलकर साड़ी व्यवसायियों से सैंपल के नाम पर साड़ियां मंगवाकर धोखाधड़ी करते थे। इन लोगों के साथ दिल्ली के ही राजू गुप्ता, जसवीर कौर, विशाल शर्मा, संजीव पाठक और अंशु गुप्ता थे। नीलम सोनी व गगन सोनी दिल्ली से बुलाकर बनारस ले आए थे। इन लोगों ने मेरा नाम अजय अरोड़ा के बजाय व्यापारियों को राहुल सिंह बताया, ऐसा अजय अरोड़ा ने बताया। हर जगह इसी नाम का प्रयोग करते रहे। इसके साथ ही कई जनपदों के व्यापारियों का सैंपल के नाम पर कीमती साड़ियां मंगाकर उनको कहते थे कि सेठ जी आए हैं, होटल में रुके हैं, आप लोगों की साड़ी पसंद करने के लिए सेठ जी के पास भेजी जा रही है, पसंद आने पर रुपयों का भुगतान होगा। यह कहकर गिरोह के लोग व्यापारियों को लौटा देते थे और साड़ियां रख लेते थे। विश्वास जमाने के लिए चेक या कपड़े जमा रहने की रसीद देते थे। गिरोह के पास कई विभागों की जाली मोहरें थी। जहां जिस विभाग की जरूरत होती थी वहां की मुहर लगाकर हस्ताक्षर करके धंधा करते थे।
मुझे जब इनकी धोखाधड़ी का पता चला तो मैं काम छोड़कर वापस दिल्ली चला गया। धोखाधड़ी से मिले धन में से मुझे भी हिस्सा देते थे। गिरोह मुझे 1500 रुपया महीना देता था। गत वर्ष 2021 में बनारस के व्यापारियों के साथ करोड़ों की ठगी करी गई थी, जिसमें कुल 10 मुकदमे सिगरा थाने पर रजिस्टर्ड थे। तो आज एसएचओ सिगरा के कुशल मार्गदर्शन में 8वें और आखिरी अभियुक्त को सिगरा पुलिस ने पकड़ लिया। किस तरह से ये संचालन करते थे, क्या हम लोग ठगी का तरीका होता था? इनकी पूरी 8 लोगों की एक टीम थी जो बनारस में आके इन्होंने व्यापारियों के साथ कांटेक्ट किया और सैंपल दिखाने के लिए कि किसी बड़े व्यापारी को सैंपल दिखा रहे हैं, उसके तहत इन्होंने व्यापारियों से साड़ियाँ ली और उसके बाद उनके साथ गबन किया। अब तक कितने की ठगी ये लोग करते थे? व्यापारियों के साथ कितने की ठगी लगभग? ये बहुत सारे व्यापारियों के साथ कुल मिला के करोड़ों की ठगी करी गई है। कहाँ से पकड़े गए ये गीता कॉलोनी दिल्ली से पकड़े गए। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कचौड़ी, जलेबी सहित बनारसी पान का आनंद लेते हुए बनारसी खान पान की खूब तारीफ की। कचौड़ी, जलेबी और पान अपने स्वाद के लिए पूरे देश में मशहूर है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी इसके मुरीद हो गए। उन्होंने काशी प्रवास के दौरान शुक्रवार की सुबह चाची की कचौड़ी की दुकान पर कचौड़ी व जलेबी खाई। वहीं मलइयों का स्वाद लेने के बाद बनारसी पान भी गुलाया। वे बनारसी खान पान की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं सके। इस दौरान उनके साथ मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु, रविंद्र जायसवाल, सौरभ श्रीवास्तव, बीएचयू कुलपति निदेशक सहित अन्य लोग उपस्थित थे। श्री प्रधान एमपी थिएटर मैदान भी गए। वहां उन्होंने नमो ऐप, सांस्कृतिक विरासत पुस्तकालय, तमिलनाडु व्यंजन, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के बने वस्त्र उद्योग, हस्तशिल्प के बने तंजौर पेंटिंग सहित सभी स्टॉलों पर जाकर वहां पर दुकानदारों से बातचीत भी किया। बहुत अच्छा लगा। चाची की कचौड़ी के बारे में हमारे भीशी साहब ने मेरे को कहा था, बाकी मित्रों ने भी कहा था। आज मैं आया, नाश्ता किया, जिलेबी भी खाया, बहुत अच्छा लगा। उदय प्रताप कॉलेज के रक्षा एवं स्ट्रेटेजिक अध्ययन विभाग द्वारा विजय दिवस मनाया गया। आज रक्षा एवं स्ट्रेटेजिक अध्ययन विभाग उदय प्रताप कॉलेज वाराणसी द्वारा विजय दिवस मनाया गया। बताते चले कि सन 1971 में भारत पाक युद्ध में भारत की ऐतिहासिक विजय के उपलक्ष्य में विभाग द्वारा 3 दिसंबर से 16 दिसंबर तक विजय दिवस महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें 7 दिसंबर को विभागीय सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता के साथ बहुत सारी गतिविधियों का आयोजन किया गया था। विभागाध्यक्ष अग्नि प्रकाश शर्मा द्वारा बताया गया कि विजय दिवस महोत्सव का उद्देश्य युवा पीढ़ी को भारतीय सेना के शौर्य, पराक्रम, बलिदान एवं इतिहास को जानने और सेना का सम्मान करने का एक रास्ता था। आज विजय दिवस का कार्यक्रम प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार सिंह, प्राचार्य उदय प्रताप कॉलेज की अध्यक्षता में हुआ, जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि कर्नल ऋषिराज चरण, कमांडिंग ऑफिसर 100 यूपी बटालियन एनसीसी द्वारा राजर्षि जी को माल्यार्पण किया गया तथा छात्राओं द्वारा संस्थान का कुल गीत गाकर इसका प्रारंभ किया गया। कार्यक्रम में बच्चों द्वारा विजय दिवस पर बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया गया, जिसमें उन्होंने देशभक्ति गीत एवं भाषण दिया। विजय दिवस के महत्व एवं भारतीय सेना पर मुख्य अतिथि के साथ सभी अतिथियों ने व्याख्यान दिया, जिससे कॉलेज परिसर में देशभक्ति का माहौल उत्पन्न हो गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अध्यक्ष के अतिरिक्त विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अनिल कुमार सिंह, पूर्व प्राचार्य गणेश राय, पीजी कॉलेज डोभी जौनपुर तथा डॉक्टर अमिताभ चंद्र राव, प्रोफेसर शशिकांत द्विवेदी, विभागाध्यक्ष भौतिक विज्ञान विभाग प्रोफेसर उपेंद्र कुमार, प्रोफेसर और चीफ प्रॉक्टर संजय साही, डॉक्टर सत्येंद्र कुमार सिंह, डॉक्टर प्रताप गौतम, डॉक्टर पवन चौहान आदि शामिल हुए। कार्यक्रम से बच्चे बहुत उत्साहित और रोमांचित थे। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का क्या योगदान है इस भारत के लोगों की रक्षा के लिए, और हमारे सशस्त्र सेना के लोग जब सीमाओं पे जागते हैं तभी हम चैन से अपने घरों में सोते हैं। ऐसा भाव और ऐसी विचारधारा यहाँ पे प्रकट हुई। आज हमारे बीच में कर्नल साहब जो हैं आए थे और उन्होंने विस्तार से जो है विजय दिवस का क्या महत्व है, विजय दिवस क्यों मनाया जाता है, हमारे सशस्त्र सेनाओं का क्या योगदान है और भारत के नागरिकों को सशस्त्र सेनाओं के बारे में और देश की रक्षा के बारे में किस प्रकार से चिंतन करना चाहिए, किस प्रकार का जीवन शैली उनकी होनी चाहिए, किस प्रकार से भारतीय मानसिकता में बदलाव आ रहा है, भारतीय सेनाएं किस प्रकार देश की रक्षा करने में सफल रही हैं और 1947 से लेकर के आज तक के पूरा जो रक्षा परिदृश्य है उस पर विस्तार से आज यहाँ पे चर्चा हुई है। तो संगोष्ठी जो है पूरी तरह सफल रही है, ऐसा मेरा विश्वास है और हमारे विद्यार्थियों में बहुत ही उत्साह है विजय दिवस को लेकर के। षष्ठपीठ श्री गोपाल मंदिर से षष्ठपीठ युवराज गोस्वामी प्रियंदु बाबा के नेतृत्व में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। गोसाई श्री विठलनाथ जी के 508वें त्रिदिवसीय प्राकट्य महोत्सव के प्रथम दिवस पर प्रातःकाल 8 बजे षष्ठपीठ श्री गोपाल मंदिर में षष्ठपीठ युवराज गोस्वामी प्रियंदु बाबा के नेतृत्व में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सभी वैष्णव जन केसरिया
उपरना धारण कर इस यात्रा में शामिल थे। मंदिर की परिक्रमा कर शोभा यात्रा पुनः मंदिर वापस आई व प्रभु के मंगला दर्शन के उपरांत चित्र जी के साथ सभी वैष्णव जन जयकारा लगाते हुए कीर्तन गाते हुए चरणाट चुनार के लिए पदयात्रा के रूप में चौखंबा, ठटेरी बाजार, चौक, बांस फाटक, गोदौलिया, लक्सा, रथ यात्रा, ममूरगंज, चितईपुर होते हुए चुनार पहुंचे, जहां चुनार के वैष्णव जनों द्वारा सभी वैष्णवों का स्वागत किया गया। इस अवसर पर षष्ठ पीठाधीश्वर गोस्वामी 108 श्री श्याम मनोहर जी महाराज ने चुनार के पुल पर पदयात्रा में आए सभी वैष्णवों को आशीष देते हुए पदयात्रा को मंदिर परिसर तक साथ लेके आए। इस अवसर पर रास्ते में सभी वैष्णव जनों व प्रतिष्ठानों व स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा श्री गुसाई जी की छवि जी पर माल्यार्पण व पुष्प वर्षा की गई। इस अवसर पर वैष्णव जनों ने विशेष उत्साह दिखाया। संस्थान के मीडिया प्रभारी अतुल शाह, हरिदास पारिक, महामंत्री अरुण पारिक, मंत्री मनोज मुनीमवाला, रमेश भाई, किशोर किनारीवाला, गणेश दास सोनावाला, मुरारीदास अग्रवाल सभी अपना सहयोग प्रदान कर रहे थे। श्रीमद प्रभु चरण गोसाई जी विठलनाथ जी के 508वें त्रिदिवसीय उत्सव का जो कार्यक्रम हमारा 16, 17, 18 होने जा रहा है, उसका प्रथम चरण में आज जो है पदयात्रा, पहले शोभा यात्रा हमारे गोपाल मंदिर की परिक्रमा करके मंदिर में प्रवेश की। फिर मंगला दर्शन के पश्चात सभी वैष्णव जन यहाँ से पदयात्रा को प्रारंभ करके चरनाथ धाम तक जाएंगे। ये रूट रहेगा आपका ठटेरी बाजार, चौक, बांस फाटक, गोदलिया, रथयात्रा, महमूदगंज, चितईपुर होते हुए ये जो है चरनाथ प्रवेश करेगी। लक्ष्मी कुंड स्थित त्रिगुणात्मक पीठ में मां महालक्ष्मी के मंदिर में भव्य वार्षिक अन्नकूट श्रृंगार का आयोजन किया गया। पूष माह से कृष्ण पक्ष की सप्तमी पर शुक्रवार को लक्ष्मी कुंड स्थित अति प्राचीन त्रिगुणात्मक पीठ मां महालक्ष्मी के मंदिर में वार्षिक भव्य अन्नकूट श्रृंगार का आयोजन किया गया। प्रातःकाल ही षोडशोपचार विधि से माता के विग्रहों का पूजन कर नूतन वस्त्र धारण करवाए गए। तत्पश्चात आरती के साथ माता का कपाट भक्तों के दर्शन हेतु खोल दिया गया। इसके पश्चात अन्नकूट के रूप में माता रानी को विभिन्न मिष्ठानों और मेवों इत्यादि का भोग लगाया गया। माता के समक्ष कई प्रकार के मिष्ठान, फल और मेवों को भोग के रूप में प्रस्तुत किया गया। मंदिर के गर्भगृह सहित पूरे मंदिर को विभिन्न प्रकार के फूलों जैसे गेंदा, गुलाब, चमेली इत्यादि से भव्य रूप से सजाया गया था। पूरे मंदिर प्रांगण को विद्युत झालरों से भी आकर्षक ढंग से सजाया गया था। माता महालक्ष्मी, माता महासरस्वती और माता महाकाली के दर्शन हेतु भक्तों की भारी भीड़ लगी रही। अपनी स्थापना के 20 वर्ष पूर्ण होने पर आगामी 18 व 19 दिसंबर को धीरेन महिला पीजी कॉलेज में 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। धीरेन महिला पीजी कॉलेज की स्थापना के 20 वर्ष पूर्ण होने के क्रम में 18 और 19 दिसंबर को 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस संदर्भ में शुक्रवार को आयोजित प्रेस वार्ता में कॉलेज के प्रिंसिपल ने बताया कि इसके अंतर्गत रविवार 18 दिसंबर 2022 को दीक्षांत व पुरातन छात्र समागम तथा सोमवार 19 दिसंबर को वार्षिकोत्सव वार्षिक पत्रिका प्रगति 2022 का विमोचन किया जाना है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि द्वारा वरीयता क्रम पर आधारित कुल 150 छात्राओं को पदक वितरित किए जाएंगे। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के पंजीयन व स्टाम्प शुल्क राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल व महात्मा गांधी कृषि विद्यापीठ वाराणसी के कुलपति प्रोफेसर A.K. त्यागी तथा सलाहकार समिति सदस्य उपस्थित रहेंगे। शिक्षित महिला समृद्ध समाज की संकल्पना को विकसित करता वाराणसी का प्रमुख शिक्षण संस्थान धीरेन महिला पीजी कॉलेज अपनी स्थापना के 20वें वर्ष पूर्ण करने जा रहा है। वर्ष 2002 में स्थापित हुआ यह महाविद्यालय स्मृति शेष रमाशंकर जायसवाल तथा स्वर्गीय श्री धीरेन जायसवाल के सपनों को साकार करता हुआ नित्य नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उनका सपना छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए नई राह दिखाने का था। सफलता के 2 दशक पूर्ण करते हुए महाविद्यालय अपने स्थापना दिवस पर 2 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत दीक्षांत, पुरातन छात्र समागम, वार्षिकोत्सव, वार्षिक पत्रिका का विमोचन करने जा रहा है। महाविद्यालय अपने लक्ष्य पर चलते हुए कुल 17 पाठ्यक्रमों का संचालन सफलतापूर्वक करा रहा है। इसमें छात्राओं के बेहतर करियर के विविध विकल्प हैं। यहाँ संचालित पाठ्यक्रमों में स्नातक स्तर पर BA, BCom, BSc, BBA, BCA, मास कम्युनिकेशन, BMUS, BLiv जैसे पाठ्यक्रम है। वहीं पर स्नातक स्तर पर B.Ed, B.Ped, DLEd, MA, MCom, MSc, MFA एवं MLit जैसे पाठ्यक्रम चल रहे हैं। UGC गाइडलाइन के तहत योग्य व अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण प्रशिक्षण का कार्य संपादित होता है। नए दौर की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम का पूरा प्रबंध किया गया है। छात्राओं के मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य के लिए योगा, फिटनेस और खेल कूद पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। हरियाली युक्त कैंपस भी यहाँ के शैक्षणिक माहौल को उत्कृष्ट बनाता है।
छात्राओं की उपलब्धि की बात करें तो यहाँ की छात्राएं प्रत्येक वर्ष महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के टॉप 10 की सूची में स्थान रखती हैं। संस्कृति एवं परंपराओं से जोड़े रखने के लिए यहाँ कजरी, रंगोली सहित विशेष अवसरों पर सांस्कृतिक व कई उत्प्रेरक कार्यक्रम होते हैं। वहीं महिला उद्यमिता को ध्यान में रखकर छात्राओं को विशेष प्रशिक्षण के तहत उनका कौशल विकसित कराया जाता है। हमारा यह प्रयास निश्चित रूप से छात्राओं की प्रतिभा निखारने में मददगार हुआ है। यह प्रयास हम आगे भी जारी रखेंगे। धीरेन्द्र मेला पीजी कॉलेज अपना दीक्षांत समारोह 18 को करने जा रहा है, जिसमें हम लगभग 5000 बच्चों को डिग्री बांटने जा रहे हैं। ये इसमें गोल्ड मेडलिस्ट और टॉप 10 छात्राएं भी शामिल हैं। जो जिले में टॉप लिस्ट में बच्चे आए हैं उनको हम पुरस्कृत करेंगे। और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुलपति इस दिन मुख्य अतिथि हमारे हैं। और पहली बार महाविद्यालय स्तर पे जो डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन का ये दीक्षांत समारोह है, ये हमारी धीरेन्द्र मेला पीजी कॉलेज ने ये परंपरा शुरू किया और अभी तक विश्वविद्यालयों में होता था। ये हम धीरेन्द्र मेला पीजी कॉलेज 2 दशक पूरा करने जा रहा है, तो कुछ नया इस बार क्या होगा? 20 साल पूरे होने पर हम वार्षिक उत्सव में जो हमारे बच्चे गोल्ड मेडल के साथ साथ जो उन बच्चों को जो किसी तरीके से पढ़ने से वंचित रहे हैं, किसी वजह से परेशान रहे हैं, हम उनको भी इसमें पुरस्कृत करेंगे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का इस संस्करण में समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।